अस्सलाम वालेकुम। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। नंबर 1, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। नंबर 2, दिल न चाहते हुए भी माफ़ करना। नंबर 3, किसी के गुनाह का पर्दा रखना। अपने दिन की इब्तिदा 3 चीज़ों से कीजिए: कोशिश, सच, यकीन। कोशिश बेहतर और नेक ज़िंदगी के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की ज़ात पर। इस्तग़फ़ार के फ़वाइद। नंबर 1, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। नंबर 2, हालात अच्छे होते हैं। नंबर 3, मुश्किलात आसान हो जाती हैं। नंबर 4, माल में इजाफ़ा होता है। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख लें, लकड़ी ही लकड़ी है। रिज़्क़ ज़मीन के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो खुदाई करके देख लें, मट्टी ही मट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे ज़मीन से निकाले या आसमान से उतारे। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों के दर्द को देखकर महसूस हो। कुछ रिश्ते और ताल्लुक़ उन परिंदों जैसे होते हैं जो खुले दरवाज़े देखकर भी नहीं उड़ते। आयतुल कुर्सी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसको दुखूल जन्नत से सिर्फ मौत रोके हुए है, और जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके घर को, उसके पड़ोसी के घर को और उसके आसपास के घर वालों को अमन अता कर देता है। छोटी से छोटी नेकी को हकीर न समझो, मुमकिन है वही अल्लाह की रज़ा का सबब हो। एक अहम बात, लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। अल्लाह माज़ी देखकर नहीं, तड़प देखकर अता करता है। हम रिज़्क़ को नहीं, रिज़्क़ हमें तलाश करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बिला शबा इंसान का रिज़्क़ उसको मौत से भी ज़्यादा शिद्दत से तलाश करता है। भरोसा उस पे करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके: मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोओगे वही काटोगे। तुर्किश कहावत, अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो धीरे धीरे आप ये मानने लगेंगे कि मुर्गियाँ चोरी करना एक नेकी है। सुबह सवेरे काम शुरू करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए उसके सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ पलट जाना है। हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया तोहफ़ा है, ये तोहफ़ा गुस्से और अफसोस में ज़ाया मत करो। आज के दिन को मुस्कुराहट और उम्मीद के साथ गुजारो, इंशाअल्लाह ये दिन तुम्हारा बेहतरीन दिन बन जाएगा। खामोशी और अदब दोनों इंसान की कदर कीमत में इजाफ़ा करते हैं। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। अपनी गलतियों की वजह दूसरों को समझने वाले कभी अपनी सलाह नहीं कर पाते। अपनी गलती की ज़िम्मेदारी लेना सीखिए। इख्तलाफ डट कर करें, लेकिन मुनाफिकत कभी ना करें। इख्तलाफ जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफिकत बज़दिलों और बदनस्लों की सिफत है। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नज़र ही ना आती हो। अगर कोई शख्स आपको इज़्ज़त देता है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़रफ़ इंसान है। खुदा के तराजू के आसपास दाढ़ियों, तस्बीहों, मसल्लों, बुरखों और हजाबों का ढेर लगा होगा, और फिर क्या ही कमाल का नज़ारा होगा जब खुदा ताला सिर्फ नियतें तोलने का हुक्म देंगे। वक़्त और दौलत 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक़्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर कर देती है।
اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو عزت دے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، آمین۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جب تمام درخت کاٹ دیے جائیں گے، جب تمام جانور مر جائیں گے، جب تمام پانی زہریلا ہو جائے گا، جب ہوا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا، جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ پیسے کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مشکل حالات ہمیشہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ وقت کا کام گزرنا ہے، یہ گزر جاتا ہے، مشکل بھی وقت کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اللہ کی یہ آیت اس لمحے کے سامنے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ مشکل میں ہیں، لیکن وہ آپ کو اپنا وعدہ یاد دلا رہا ہے کہ آسانی بہت قریب ہے، اتنی قریب کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، اور اس مشکل کی جگہ آسانی نے لے لینی ہے۔ آپ کی پچھلی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے، آپ کی ہر مشکل آسان ہوئی تھی، تبھی تو آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ آگے بھی رب سب سنبھال لے گا، اس لیے تسلی رکھیں اور مایوس نہ ہو، بس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔